अखिलेश यादव ने मीसा यादव और तेजस्वी यादव से बिल्कुल अलग तीसरी बात कही। अखिलेश ने कहा कि बांकीपुर में जो हुआ वो बीजेपी की चाल है। बीजेपी ग्राउंड रियलिटी जानना चाहती थी, इसलिए पहली बार बीजेपी ने ईमानदारी से चुनाव होने दिया। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो, आप भी हो ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। प्रियंका गांधी का अपना अलग एनालिसिस है। प्रियंका ने कहा कि बांकीपुर का चुनाव नतीजा बीजेपी के पतन की शुरुआत है। अब जनता को समझ में आने लगा है कि देश में क्या चल रहा है और देश किधर जा रहा है। दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। सारे नेता अपने अपने हिसाब से प्रशांत किशोर की जीत की वजह बता रहे हैं, लेकिन बांकीपुर के नतीजों पर प्रशांत किशोर खुद क्या सोचते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की हार के लिए उनके अहंकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि बीजेपी इस हार से सीख ले, रिवाइव करे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्यूचर में बीजेपी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जीत का सबसे बड़ा कारण है सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की अस्वीकृति। कहीं न कहीं बिहार की जनता और खासकर बांकीपुर के मतदाता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए इस वोट के माध्यम से लोगों ने ये संदेश भाजपा के नेतृत्व को दिया है कि आप बिहार में किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। दूसरी वजह रही है भाजपा के लोकल नेताओं का अहंकार, जहां पर उन लोगों ने ये कहा कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो लोग वोट देंगे। लोगों ने उस अहंकार के खिलाफ वोट किया है। और तीसरा, लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि जो भाजपा एनडीए के नेता विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि चुनाव वही जीतेंगे, अपने काम के आधार पर नहीं बल्कि मोदी जी के चेहरे पर, हिंदुत्व के नाम पर, और कुछ नहीं होगा तो लालू जी का डर दिखाकर। तो उनको जवाबदेह बनाने के लिए जनता ने वोट दिया है। मैं उनमें से नहीं हूं जो चाहता है कि सरकार बिल्कुल काम न करे और उससे मेरा फायदा हो। मैं चाहता हूं कि सरकार काम करे, अच्छा काम करे। आप कहें संभलने का मौका, मैं चाहता हूं कि भाजपा संभले, सरकार अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाए, काम करे, बिहार की तरक्की होनी चाहिए। अगर भाजपा बांकीपुर के हार से सबक लेकर संभलती है, बेहतर सरकारी कामकाज होता है, भ्रष्टाचार कम होता है, यहाँ पर फैक्ट्रियों को लगाने की कोशिश होती है, रोजगार आता है, पलायन रुकता है, तो ये अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। न तो प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, ना ही वो बीजेपी के किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। प्रशांत किशोर ने तो बीजेपी को बुरी तरह एम्बेरस किया है। एक एमएलए का बाई इलेक्शन बीजेपी को इतना महंगा पड़ेगा, इसका अंदाजा बीजेपी के नेताओं को नहीं था। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के अहंकार पर चोट की, सीएम की इमेज को निशाना बनाया और चुनाव जीत लिया। और पीके की बात सही है कि बीजेपी को इस चुनाव से सबक सीखना चाहिए, कोर्स करेक्शन करना चाहिए।